वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। आज हम दोस्तों आप लोगों को वॉइस के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ इस वक्त बोर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम लोग कॉपी पर ही ये जो आप कॉपी देख रहे हैं, मैं आपको कॉपी दिखा रहा हूँ। इस कॉपी में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग वॉइस को करेंगे। और एक चीज़, हाँ, मैं आपको एक सैम्पल टाइप का दे रहा हूँ। अगर आप वॉइस के बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहिए, पूरी तरह से नॉलेज चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप हमें कमेंट कीजिएगा। मैं आपको पूरा बिल्कुल जितना भी टेंसेस का है सारा का बिल्कुल आप शुरू से मैं आपको उसका एक्सरसाइजेस के साथ मैं आपको वॉइस बता दूंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये मेरी छत है, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहीं पे देखते हैं। हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। हम लोग ऑन वॉइसेस। राधा asked me a riddle। रिडल में होता है दोस्तों पहेली। राधा asked me a riddle। राधा ने मुझसे क्या पूछा? एक पहेली पूछा। तो राधा क्या हो गया? सब्जेक्ट, और ये हो गया मी, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब रही बात यहाँ, चूँकि वॉइसेस के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बहुत मायने रखता है दोस्तों, माने इसकी प्रधानता किसकी होती है, वही मेन चीज़ है यहाँ। तो मी भी ऑब्जेक्ट है, रिडल भी ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको दो तरह से बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले अगर इससे बनाएं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई, बिकॉज ये पास्ट टेंस में है, तो आई वॉज आस्क्ड अ रिडल। I was asked a riddle by राधा। I was, ये was है, I was asked a riddle by राधा, ये इसका पैसिव बन गया। लेकिन इसको हम और तरह से भी कर सकते हैं। अगर हम इसको लेकर के करें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो ये हो जाएगा a riddle was asked to me by राधा। तो रिडल वाज आस्क्ड टू मी बाय राधा। अगर हमने इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया तो ये इस तरह से बनेगा, और हमने इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया तो इस तरह से बनेगा। दोनों आंसर इसका, ये भी सही है और ये भी सही है। अब मैं आपको दूसरा दे रहा हूँ। आई लेट the boy open the window। I let the boy open the window। तो जगह the boy is allowed to open the window। I let the boy open the window। The boy is allowed to open the window। Okay, number 3, we expect good news। ये हो जाएगा सर, we expect good news, प्रेजेंट में है, तो गुड न्यूज़ इसका बन जाएगा गुड न्यूज़ is expected by us। ठीक है। नंबर 4 में हम लोग ले लेते हैं none can see God। none can see God, तो हम लोग क्या लेंगे, है ना? तो God cannot be seen। यहाँ नन आ गया, नो वन या नन कैन सी गॉड कैनॉट बी सीन। नंबर 5 में हम लोग ले लेते हैं पीपल विल इन्फॉर्म द पुलिस। तो क्या लिखेंगे? पीपल विल इन्फॉर्म टू द पुलिस। यहाँ सब्जेक्ट को ध्यान से देखिए, पीपल, यहाँ हो जाएगा द पुलिस
will be, you will be informed। और यहाँ बाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जहाँ नो वन सम वन है ना, पीपल इस तरह से आ जाए, हम लोग वहाँ बाई नहीं लगाते हैं। पीपल विल इन्फॉर्म द पुलिस विल बी इन्फॉर्म्ड। ओके, नंबर 6 में हम लोग बात करते हैं पोस्ट द लेटर। यहाँ हो जाएगा लेट द लेटर बी पोस्टेड। लेट द लेटर बी पोस्टेड। नंबर 7 में हम लोग बात करते हैं द गेट कीपर हैज़ लॉक्ड द गेट। तो यहाँ हो जाएगा द गेट हैज़ बीन लॉक्ड बाय द गेट कीपर। द गेट हैज़ बीन लॉक्ड, हैज़ लॉक्ड मतलब प्रेजेंट ना, परफेक्ट। तो हैज़ बीन लॉक्ड बाय द गेट पिग। हम लोग 8वां देख लेते हैं माई मदर हेल्प द बॉय। तो ये जगह द बॉय was helped by my mother। ओके, हम लोग 9 में देख लेते हैं गिव मी योर पर्स। ये जगह यू आर requested to give me your purse। last 9 who killed the snake। क्वेश्चन मार्क है। तो ये 2 तरह से बनेगा दोस्तों। इसको आप देखिए, by whom was the snake killed। या इसको हम ऐसे लगा सकते हैं कि who was the snake killed by। the snake killed by। Who was the snake killed by। ये दोनों तरह से, इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। और हम कुछ क्वेश्चंस भी आपको देकर जाते हैं, इसको भी आप होमवर्क के रूप में आप कर लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट, शी इज़ मेकिंग टी। आप इसको बना लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। द टीचर पनिश द बॉय। नंबर 3 में देख लीजिए मोहन वाज ड्राइविंग द कार। नंबर 4 में देख लीजिए आप हेल्प द पुअर। बहुत इम्पॉर्टेंट है, आता है इस तरह से। आई शुड बाई BUY बाई अ पेन। आई शुड बाई अ पेन। नंबर 6 में देख लीजिए द पुलिस took him to पुलिस स्टेशन। नंबर 7 में देख लीजिए आई saw him
रीडिंग अ लेटर। 8th में ले लीजिए माई फादर गाइड्स मी। 9th में ले लीजिए ही हैज़ बिल्ट द हाउस। एंड फाइनली 10th में ले लीजिए लास्ट एग्जामिन्ड माई पेपर्स। तो चलिए दोस्तों, ये 10 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करने के लिए दिए, आप इसको कर लीजिएगा। अगर आपको वॉइसेस में कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इस कमेंट का जवाब एक वीडियो बना करके दूंगा जिसमें सारी की सारी चीज़ें होंगी और इसमें आपको फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। टिल देन टेक केयर।